अस्सलामुअलैकुम माय व्यूअर्स। आज मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इजी ढाका चिकन रेसिपी लेकर। इस चिकन को ट्राई करने वाले बिल्कुल नहीं पहचान सकेंगे हमने इसके अंदर प्याज और लहसुन किस तरह इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ इसको ट्राई करने के बाद आप बाज़ारी तिक्कों को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो इसकी रेसिपी देखने के लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़े बाउल में लिया है चिकन। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर। आप चाहें तो यहाँ पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे सिरका था, मैंने सिरका ऐड किया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी हमने इतना ऐड करना है जितने में चिकन अच्छे से डिप हो जाए। और अब इसको हम आधे से पौने घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। आधे से पौने घंटे के बाद आपने अपने चिकन को किचन टॉवल से ड्राई करना है और अब हम इसको एक कढ़ाई में फ्राई करेंगे। हमने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक हमारे चिकन के ऊपर एक लाइट सी ब्राउन सी लेयर ना आ जाए। चिकन फ्राई करने से हमारे चिकन पे एक लेयर आ जाएगी जिसकी वजह से फर्दर कुकिंग में हमारा चिकन टूटेगा नहीं। जब हमारा चिकन पिंक से वाइटिश कलर में आ जाए फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिए आपने यहाँ पे चिकन को लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, हमने चिकन को लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि हमारा चिकन हाफ कुक हो। अब यहाँ पे हम अपने चिकन को निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिए हैं, थोड़ा सा लहसुन लिया है और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के हमने प्याज और लहसुन को ब्लेंड कर लेना है और फिर किसी मलमल के कपड़े में इसका पानी हम निकाल लेंगे। याद रखें हमने इस रेसिपी में अपना लहसुन और प्याज का पानी यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे हम अपना ब्लेंड किया हुआ प्याज और लहसुन को डिस्कार्ड नहीं करेंगे। ये हम किसी भी सब्ज़ी या फिर सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक पैन में हम अपना चिकन ऐड करेंगे, प्याज और लहसुन का पानी जो हमने निकाला था वो ऐड करेंगे और कुछ मसाला जात ऐड करेंगे जिसमें मैंने ऐड किया था 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर एंड 1 टेबलस्पून वाइट ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं नमक ऐड करना भूल गई थी, आपने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है। मैंने इसमें ऐड किए थे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक के। अब हम इसके अंदर अपनी 5 से 6 सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। याद रखें हमारा चिकन फ्राइंग के दौरान हाफ कुक था। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए गलना रखेंगे और हमारा चिकन रेडी है। 10 से 15 मिनट के बाद देखिए हमारा चिकन अच्छे से गल गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ताकि जो थोड़ी बहुत ग्रेवी हमारी रह गई है वो ड्राई हो जाए और फिर हम चिकन को डिश आउट करेंगे। लहसुन और प्याज का पानी इस्तेमाल करने से हमारे चिकन में से इतनी लजीज और मज़े की खुशबू आ रही है कि आपके प्यारे खाने वाले कहेंगे वाह वाह तुसी छा गए हो। मज़ीद अपनी इस रेसिपी को 4 चांद लगाने के लिए अब मैं आपको बताऊंगी कि हम बहुत ही लजीज और सॉफ्ट पोटैटो वेजेस किस तरह बना सकते हैं। पोटैटो वेजेस के लिए मैंने यहाँ पे 3 बड़े आलू को वेजेस में कट कर लिया था। उसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने वो ऑयल जिसके अंदर अपना चिकन फ्राई किया था हमने वो ऑयल वेस्ट नहीं करना, उसी ऑयल में हम अपने वेजेस को फ्राई करेंगे। उसी ऑयल में फ्राई करने से हमारे चिकन का जो टेस्ट है वो हमारे वेजेस में भी आएगा और इससे हमारे वेजेस मज़ीद मज़े के बनेंगे।
आपने यहाँ पे पोटैटो वेजीज़ को लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर से गल जाए। आप चाहें तो इन पोटैटो वेजीज़ में लहसुन पाउडर और ओरिगानो भी ऐड कर सकते हैं। तो जी ये देखिए यहाँ पे हमारे पोटैटो वेजीज़ रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे अपने ढाका चिकन के साथ और एंजॉय करेंगे। जी तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा ढाका चिकन और पोटैटो वेजीज़ रेडी हैं। मैंने यहाँ पे ढाका चिकन और वेजीज़ को केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।